चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। मुंह में पेन नहीं डाल। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, हमने क्या शुरू किया था? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने इसकी थ्योरी समझी थी। टॉपिक क्या था? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाले टॉपिक की थ्योरी कवर की थी। क्या था मिस शर्मा, ये टॉपिक क्या था? क्विकली। ओके, करेक्ट, ठीक है। कौन से 4 टॉपिक थे मिस बजाज इसमें? ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, ओके ओके, वेरी गुड। आगे बोलो। कौन सी 2 सर्विस? हाँ, और एक प्रमोटर की, ठीक है। चलिए बच्चे जिसने आज ज्वाइन किया, डोंट वरी, ओके, आप डोंट पैनिक कि समझ नहीं आ रहा है। टॉपिक में थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। टॉपिक ये है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है, राइट, तो एक तो होता है कि बाजार में शेयर इशू कर दो, लोगों से पैसे ले लो, तो वो होता है शेयर्स इशूड फॉर कैश, कि हमें कैश मिला, हमने बदले में दे दिए शेयर। अब ये वाला जो टॉपिक है वो है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या है कि हम शेयर्स देंगे, बीइंग अ कंपनी, बदले में हमें कैश नहीं मिलने वाला। क्या मिलने वाला है? या तो एसेट, या किसी का बिजनेस, या किसी की सर्विस, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा। थ्योरी पार्ट हम इसका कवर कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। शायद 8 या 9 क्वेश्चंस हैं जो हमें आज कवर करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड। 2000 शेयर इशू हुए हैं, 10 रुपए का एक, टू एक्स लिमिटेड, फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 25,000 वर अक्वायर्ड। क्या बोला है? हमने एक्स लिमिटेड से 25,000 के एसेट खरीदे, ठीक है ना। एसेट खरीदने की एंट्री बताओ, आप बताओ कौन सी? देखो, 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन है, एक एसेट खरीदना और दूसरा पेमेंट करना। तो आप एसेट खरीदने की एंट्री बताओगे। एसेट टू वेंडर, वेरी गुड। सो हमने एसेट मिला, सो डेबिट, और किससे खरीदा गया? एक्स लिमिटेड, वेंडर। बहुत सही बताया। 25,000 रुपए का एसेट खरीदा। यादव जी, अगली एंट्री आप बताएंगे। आपको बोला है कि 2000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक। अगली एंट्री बताओ। और क्रेडिट, हाँ हाँ, होगा ही, मेंशन नहीं है तो भी होगा। चलिए, एक्स लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे। बता रहे हो कैसे होगा, बता रहे। आपका आंसर ठीक है, आई डोंट नो, तुक्का मारा आपने। एक्स लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना लिखते हैं? एक्स लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं? एसेट कितने का खरीदा था? 25 का, तो एक्स लिमिटेड को हमें 25,000 रुपए देने, ठीक है। आप पढ़े कितने शेयर इशू हुए? 2000 शेयर, 10 रुपए का एक। 2000 शेयर इशू हुए हैं और 10 रुपए का एक, तो कितनी पेमेंट हो गई? अभी भी 5,000 रुपए बाकी है से यस। 5,000 रुपए क्या करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी करेक्ट। तो हम क्या मान के चलेंगे? देखो, यहाँ पे 5,000 पूरे करने हैं, सो 2,000 इंटू 2.5 रुपीज का क्या हो जाएगा? प्रीमियम। अब देखो, ये ना बच्चे आपको खुद को समझना है कि यहाँ पे मेरे को 25,000 रुपए देने थे, मैंने सिर्फ इसको 2000 शेयर इशू किए। 2000 इंटू 10 रुपए का शेयर इशू करोगे तो 20,000 का ही पेमेंट हो पाया। तो जो 5,000 बचे हैं वो क्या है? हमने उससे प्रीमियम पे इशू किया। समझ में आ रहा है? हो गए 25,000 पूरे? बोलिए। ओके, आप ये कह रहे हो कि मैम मैं प्रीमियम ना लिख के मैं ड्यू कर देता हूँ, कि मतलब 25 की लाइबिलिटी थी, मैंने 20 को पे कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे यही अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैंने 25 देने थे,
₹10 इसकी फेस वैल्यू है, तो ₹2.5 का प्रीमियम है। क्वेश्चन में यही कैच है जो आपको पकड़ना है। समझ में आ रहा है? 5,000 की पेमेंट बाकी थी बच्चे, 2,000 शेयर इशू किए हैं, 2,000 शेयर में ₹10 की तो शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू है ना शेयर की। तो अब मैंने 5,000 को 2,000 से डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि ₹2.5 पर शेयर और दे दे तो पेमेंट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ इट केम टू, ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है उस शेयर पे। प्रीमियम क्या होता है? जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हैं, तो वही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतना नोट करें। क्या बाबू? हाँ, प्रीमियम निकालने के लिए हमने ये डिवाइड किया। समझ में आया? चलो इतना लिखो, मैं हट जाती हूँ, लिखो। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, होपिंग दैट यू नोटेड दिस। हाँ, पेन तो लेते नहीं मैम के पास। चलो, ज्यादा टेक्नोलॉजी ले लो, ज्यादा आदमी देखो। एनीवेज, अमृत धारा लिमिटेड इशूड, ध्यान से पढ़ेंगे। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ओके, 800 शेयर हमने इशू किए हैं, ₹100 का एक शेयर है, और ये शेयर 25% के प्रीमियम पे इशू हुआ है। अनिकेत बताना कितने रुपए में इशू हुआ है? अगर ₹100 का शेयर 25% के प्रीमियम पे इशू हुआ, तो कितने रुपए में इशू हुआ? बोलो, इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले। 125। हाँ, सो 100 का 25% होता है ₹25। ₹100 की फेस वैल्यू, ₹25 का प्रीमियम। कहने का मतलब हमने ₹125 में एक शेयर इशू किया है। आगे बढ़ते हैं। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 एज फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, जिसके बदले हमने शेयर कैपिटल दिया है। समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बताया किससे खरीदी प्लांट एंड मशीनरी? किसी का नाम दिया आपको? नहीं, तो हम वेंडर लिख देंगे। हमारे पास नाम नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की एंट्री करो। बच्चे गलती से यहाँ अमृत धारा का नाम मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अमृत धारा ने तो शेयर इशू किए हैं, मतलब ये खरीदने वाली पार्टी है जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। इसमें ये गलतियां करते हैं बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी टू अमृत धारा, खुद की बुक्स में खुद का ही नाम लिख देते हैं। राइट, तो हम हमारे पास है ही नहीं किससे हमने खरीदा है, तो हमने वेंडर लिख दिया। 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है बच्चों। अब इसको पेमेंट करना है शेयर कैपिटल के थ्रू, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कितने शेयर इशू करेंगे तो इसकी पेमेंट हो जाएगी? फॉर्मूला क्या है? नहीं, फॉर्मूला बताओ। परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। कितने रुपए देने हैं हमने? 1 लाख। एक शेयर कितने रुपए में हम इशू कर रहे हैं? 125। आंसर बताओ क्या आएगा? 8 आना चाहिए। नहीं, हाँ 8 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद, है ना? 800 आएगा ना? यादव जी इतना क्यों चौंक रहे हैं? मैंने कैलकुलेशन ठीक किया। आई नो दैट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखिए, हमें पता चला कि हम 800 शेयर अगर इशू कर देते हैं तो इसका पेमेंट चुक जाएगा। राइट, सो 1 लाख रुपीज देने हैं, हम 800 इंटू ₹100 का शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹25 का हम इसे प्रीमियम दे। So that's how the payment is made. Narration being asset purchased and being payment made. To share cap. नोट करें फटाफट। जिसका, हाँ कौन बोला? हाँ, तो फिर वो करेंगे ही नहीं, वो कैश में पे करेंगे। इनवैलिड क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि अगर उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब उनके पास और कैपिटल है ही नहीं। हाँ हाँ,
हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर का ऑथराइज कैपिटल, आप कह रहे हैं कि मैंने 90,000 ऑलरेडी इशू कर रखा है, मेरे पास 10,000 शेयर ही बचे हुए हैं, अब वो सफिशिएंट है इसकी पेमेंट करने को तो आप कर दीजिए। अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो 10,000 इशू कर दीजिए, बाकी कैश में पे कर दीजिए। तो दैट इज ऑल्सो डूएबल। जरूरी थोड़ी है पूरा शेयर से। किसने नहीं, वो अगर बताते तो कि बैलेंस पेमेंट वाज मेड इन कैश, ऐसा बोला थोड़ी था हमें कि 5,000 रुपए कैश में पे किए, ऐसा बोला था क्या? नहीं। हाँ बोलिए, दूसरी एंट्री समझाओ, अभी बताते हूँ, बोलिए। अच्छा दिया होगा, सॉरी फिर मेरी गलती है, मैंने कैलकुलेट कर दिया, चलो मैंने पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि दिया नहीं हुआ, हमें गिनना है। फाइन, ठीक है। हाँ तेरे को दूसरी एंट्री समझाओ, दूसरी एंट्री ध्यान से सुन। ठीक है कैलकुलेट कर दिया तो भी दिया तो भी बहुत फाइन। हाँ दूसरी एंट्री समझो बच्चे, ये समझ में आया अनिकेत? हमने पहले प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और लायबिलिटी क्रिएट कर दी कि वेंडर को पैसे देने, से यस। अब आपको वेंडर को टोटल कितने रुपए देने हैं बच्चे? 1 लाख रुपए देने हैं। मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि 800 शेयर निकल रहे हैं, क्योंकि 125 रुपए में एक शेयर दिया है मैंने। हाँ बोलो। तो 1 लाख डिवाइड बाय 125 किया, मुझे पता चला 800 शेयर। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन भी था 800 शेयर से पेमेंट हम कर रहे हैं। से यस के यहाँ पे 125 में 100 रुपए की फेस वैल्यू है और 25 रुपए का प्रीमियम है, ये तो आपने ही कैलकुलेट किया था। सो जो फेस वैल्यू होती है वो शेयर कैपिटल में जाती है और जो एक्स्ट्रा पैसे हम लेते हैं वो प्रीमियम में जाता है। सो 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, 800 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए। सो दैट्स हाउ हमने 1 लाख रुपए सामने वाले के दे दिए। दोबारा बताओ, समझ में? वेरी गुड। जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। ये लीजिए, अपने आप कोशिश कीजिए थर्ड क्वेश्चन करने की। इफ यू आर डन विद दिस, इफ यू आर डन विद नोटिंग दिस, तो आप आगे बढ़े। राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नाम है कि हमने गीता एंड कंपनी से सामान खरीदा है। 5 लाख रुपए के एसेट्स। अ सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट एंड फॉर द बैलेंस Rajan Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 25. Journalize the above transactions. Okay. तो सबसे पहले तो हम एसेट खरीदने की एंट्री कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमने एसेट्स खरीदे गीता एंड कंपनी से। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपीज। कितने का सामान खरीदा है? अब हमने इसको टोटल 5 लाख रुपए देने हैं। लेट्स सी हाउ वी विल पे दिस। देखो इसमें अलग अलग चीज बता रखी है। आपको बोला है 1 लाख रुपए तो हमने बैंक ड्राफ्ट से पे किया और बाकी के लिए हमने इक्विटी इशू किया है 10 रुपए का इक्विटी 25% प्रीमियम पे। 10 रुपए का इक्विटी 25% कितने रुपए में इशू हुआ? 12.5 रुपए में। वेरी गुड। 2.5 रुपए हुआ ना प्रीमियम, तो 12.5 रुपए में हमने इशू किया है और 1 लाख हम शेयर कैपिटल से बैंक से पे कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी? देखो गीता एंड कंपनी हमने 5 लाख रुपीज देने हैं टू बैंक। कितना हो जाएगा जो हम बैंक ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं? 1 लाख से यस। अब कितना बचा? अभी और कितना पे करना है हमने? 4 लाख रुपए और देने हैं। उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स के कितने इशू करें तो पेमेंट हो जाए। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। परचेज कंसिडरेशन कितना है बच्चों? 4 लाख। गलती से भी 5 लाख मत लिखना क्योंकि 1 लाख तो हम ऑलरेडी पे कर चुके। 4 लाख डिवाइड बाय 12.5 रुपए कितना आएगा बताओ? डिवाइड करो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने देने पड़ेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। क्या आ रहा है बच्चों आंसर? वो कोई करना है क्या? ये भी 32,000 पक्का? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 32,000 शेयर अगर हम दे देंगे तो इनकी पेमेंट हो जाएगी। सो टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000 शेयर इंटू 10 रुपए यानी 3,20,000 तो ये पे हो गए। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
₹2.5 का हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। सो 8,000 सॉरी क्या कर 32,000 शेयर इंटू 2.5 रुपीज, ₹2.5 का प्रीमियम 80,000। तो दैट्स हाउ इट इज पेड। नरेशन खुद लिखेंगे। पहला नरेशन था बीइंग एसेट्स परचेज्ड, दूसरा बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। कोई है जिसको समझ नहीं आया? हिमांशु कुछ दोबारा समझाओ। क्या समझाऊं बता? समझ आ गया? ठीक, नोट करो। चलो, जिसका ये हो गया ट्राई फॉर नेक्स्ट, गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन। जेड लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम सी डी लिमिटेड। किससे खरीदा है? सी डी। तो पहली एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सी डी लिमिटेड। वेरी गुड, आज तो अनिकेत जग रहा है। 2,20,000। अब पेमेंट कैसे करी है रीड करो। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इशू किए ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। 100 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, तो कहना इसे 110 रुपए में इशू किया है। सही बोला मैंने? ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। तो अब हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स के कितने शेयर्स हम देंगे तो इसकी पेमेंट हो जाएगी। हम वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। तो हमें टोटल बंदे को इसको 2,20,000 रुपए देने हैं। इशू प्राइस हमारा 110 रुपए है। सो कैन आई से 2,000 शेयर्स अगर हम इशू करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। हाँ बोलो ना। ओके, सो सी डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर इंटू 100 रुपए का तो प्रेफरेंस कैपिटल है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम। इट इज पेड। नरेशन आप खुद लिखे, नोट करें बच्चे। जिसका ये नोट हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट। गुड लक लिमिटेड वाला क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, ये 9% का क्या मतलब है आप ये पूछना चाह रहे हैं? कोई आंसर करना चाहेगा? डिविडेंड। जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी इन शेयर्स पे तो 9% का डिविडेंड डिक्लेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना उन पे डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, समझ में आ रहा है? इक्विटी पे फिक्स नहीं होता है। इक्विटी पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट्स कैसे हैं, पर इनका डिविडेंड फिक्स होता है 9%। तो इट इज कस्टमरी टू राइट दिस डिविडेंड रेट अलोंग विथ द, जैसे अगर हम इक्विटी लिखते तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते। यहाँ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है कि इस पे जब डिविडेंड दिया जाएगा तो 9% दिया जाएगा। चलिए इतना नोट करें। गुड लक लिमिटेड परचेज्ड मशीन कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स। नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीन बॉट फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। पेमेंट कैसे करी है? द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड is equal to purchase consideration divide by issue price of a security। 10 लाख रुपए हमने इसको देने हैं, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 3.5। क्या बाबू, क्या 50%? कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं? हम वो वाले क्वेश्चन करना। 10 लाख को 12.5 से डिवाइड 8,000 आएगा शायद, नहीं 80,000, सॉरी 80,000 आएगा।
यस, बताओ बच्चे क्या कह रहे हो? 8 लाख क्यों आएगा? तो 80,000. Let's see how to pass journal entry. Pair deals limited debit to equity share capital to securities premium. जी बिल्कुल सही बताया बच्चे. 10 लाख पे करना है हमने, जिसमें से 80,000 इंटू 10 रुपए शेयर कैपिटल है, 80,000 शेयर इंटू 2.5 रुपए का प्रीमियम है. नोट कीजिए, फिर हम आगे चले. कितना नोट करें क्विकली? चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. जैन लिमिटेड परचेज मशीन कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड. ठीक है, सो पहली एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड. ₹10 लाख की मशीन खरीदी. नेक्स्ट बी पार्ट कैसे होगा? पेमेंट के लिए पढ़िए. 50% of the payment was made by check, okay, and for the remaining 50 company issued shares of 100 each at a 25% premium. आधी पेमेंट तो चेक से दे दी, मतलब बैंक से. तो अय्यर लिमिटेड 10 लाख टू बैंक कितना हो जाएगा? 5 लाख. आधा हमने बैंक से पे किया. अब कितना बचा वो हम कैसे पे करेंगे? बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ 25% प्रीमियम. सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी. हमें अभी 5 लाख रुपए और देने बाकी है और 125 रुपए का हम शेयर दे रहे हैं. सो 4,000 शेयर हो गए. हमारे करेक्ट पक्का? सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल $4,000 इंटू 100 यानी 4 लाख. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,000 इंटू 25 1 लाख रुपए. देखो 10 लाख पूरे हो गए क्या? 5 लाख बैंक से, 4 लाख कैपिटल, 1 लाख का प्रीमियम. सो इट इज डन. इतना नोट करें, फिर आगे चलेंगे. जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट. सेम ही क्वेश्चन है, उसमें आधा पेमेंट किया था, इसमें 20% पेमेंट चेक से किया. सेम है, बाकी खुद करोगे. ये वाला क्वेश्चन खुद करो, बिल्कुल सेम है. 17 लाख की मशीन खरीदी है मोना लिमिटेड से, तो एंट्री हो जाएगी मशीन टू मोना लिमिटेड 17 लाख रुपए. अब उसमें आगे बोला 20% हमने चेक से दे दिया. 20% का मतलब हो गया 17 लाख, 3,40,000. और बचा जो पेमेंट 80% वो आप 125 से डिवाइड करें, नंबर ऑफ शेयर्स निकालें और खुद सॉल्व करें. चलिए मैं फिर नेक्स्ट करवाऊंगी. ये सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस इतना ही है, इसमें आधा पेमेंट हुआ है बैंक से, ये 20%. करो अपने आप. ओके चलिए जी, लेट्स स्टार्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ये आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा, सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं किया. मूविंग टू नेक्स्ट. भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड. अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये किसी का पूरा बिजनेस खरीदने का क्वेश्चन. आपने किसी से एसेट नहीं खरीदा है, किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है. सो भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द परचेज ऑफ
फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शर्मा एंड कंपनी। किसका बिजनेस खरीदा है? शर्मा एंड कंपनी का। क्या क्या खरीदा? प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और क्रेडिटर्स। आप मुझे बताओ इसके बिजनेस की नेट एसेट कितनी थी? इसके बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स ये तीनों है, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक। 7 लाख और 12, 19 और 9, 28। ये तो एसेट्स हो गए, माइनस लायबिलिटी। कितनी वैल्यू बनी इस बिजनेस की? 26 लाख बनी। चलिए एंट्री करके देखते हैं। पहली एंट्री बिजनेस खरीदने की। जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं उसके सारे एसेट्स आपके हो जाते हैं। सो प्लांट आपको मिला 7 लाख रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग आपको मिली 12 लाख रुपए की, स्टॉक मिला 9 लाख रुपीज। बच्चों इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे अभी, ठीक है? आई एम लिविंग वन लाइन एंड आई एम राइटिंग क्रेडिटर्स कितने मिले? 2 लाख। बच्चों ध्यान से इसका वर्किंग नोट देखेंगे कैसे करना है आपने वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट है इसके 28 लाख रुपए के और इसकी लायबिलिटी है 2 लाख। सो पेमेंट कितना करना है हमने? नेट में इसके बिजनेस की वैल्यू बनती है 26। अब आप देखो आपने कितना पेमेंट किया है, इसको चेक करो। भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। हमने जो पेमेंट करी, परचेज कंसिडरेशन कितना दिया? 30,000 शेयर, 100 रुपए का एक। कितने रुपए पे किए हैं? 30 लाख। बच्चे किसी का बिजनेस 26 लाख रुपए का है और आप उसे 30 लाख रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ज्यादा गुडविल दे रहे हैं, 4 लाख रुपए की गुडविल दे रहे हैं। यस, सो यहाँ पे वो गुडविल भी डेबिट हो जाएगी। जब भी हम किसी का बिजनेस उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा में खरीदते हैं, इसका मतलब है कि जो बैलेंस हम उसे एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं वो उसके अच्छे नाम के लिए पे कर रहे हैं, राइट? गुडविल। अब यहाँ पे आएगा टू, किसे खरीदा था? शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी को कितने रुपए देंगे हम? 30 लाख रुपीज। अब ये तो हो गई बिजनेस खरीदने की। दूसरी पेमेंट की एंट्री कर दीजिए, शर्मा एंड कंपनी टू शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए, 30,000 शेयर, 100 रुपए का एक। क्या सबको समझ में आया? Whenever we buy business at a higher rate as compared to net assets, the differential amount is called goodwill. चलिए इतना हो गया हो तो फिर हम आगे चलें। बच्चों ये लास्ट लेक्चर में सारा समझाया था कि हम ज्यादा पे खरीदते हैं तो क्या होता है, कम पे खरीदते हैं तो क्या होता है। अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रॉल किया है, अगर ये नोट हो गया तो ये करो। श्योर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 15 लाख रुपए में। पेएबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स एंड बैलेंस थ्रू चेक। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें दी हुई है। अगर आप इसके एसेट लायबिलिटी चेक करें, 4 और 4 8 और 12 और 3 15 लाख के एसेट हैं और 2 लाख की लायबिलिटी। तो इस बिजनेस की नेट वैल्यूएशन कितनी हो गई? 13 लाख रुपए। 13 लाख का बिजनेस आप 15 लाख में खरीद रहे हैं। 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? गुडविल दे रहे हो, ठीक है। तो पहली एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू क्या नाम था, राय ब्रदर्स। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें मिली 4 लाख की,
बिल्डिंग 4 लाख, स्टॉक अगेन 4 लाख, कैश 3 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख के। हम इसका बिजनेस खरीद रहे हैं 15 लाख रुपए में, हमें इसे 15 देने हैं। बिजनेस के जो नेट एसेट बन रहे हैं 4 4 4 12 15 माइनस 2, 13 लाख का बिजनेस 15 लाख में खरीद रहे हैं। 2 लाख रुपए की गुडविल हो गई बच्चों। अब इसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कुछ शेयर कैपिटल में होगा और कुछ चेक से। तो राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। 12 लाख रुपए हम 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, यानी 1,20,000 शेयर अगर हम देंगे तो इसकी पेमेंट हो जाएगी। एंड बैलेंस थ्रू चेक, यानी 3 लाख रुपए चेक से दे। नोट करें फटाफट। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख, यानी नेट वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 459500। ओके, देखिए नेट एसेट्स जो हैं बिजनेस के वो कितने हैं, 7 लाख के एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटी है। सो इस बिजनेस की एक्चुअल कीमत जो है वो 5 लाख रुपए की है। और परचेज कंसिडरेशन कितना है, हम कितने रुपए देंगे 459500। बच्चों एक्चुअल कीमत से कम में खरीद रहे हैं तो डिफरेंस क्या होगा। अरे ये नहीं पूछ रही कि माइनस करके बताओ, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व, जब हम ज्यादा में खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि गुडविल हो गई, हमने गुडविल के पैसे दिए हैं सामने वाली पार्टी को। कम में खरीदा मतलब हमारा फायदा हो गया। 5 लाख की चीज हम 459500 में खरीद रहे हैं, तो इसका जो भी डिफरेंस आ रहा है 40,500 रुपए, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, 8500 was paid by accepting a draft, यानी बिल्स पेएबल, जो कि कुछ महीनों बाद पेएबल है। एंड बैलेंस बाय इक्विटी ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, संचार लिमिटेड को हमने पे कर। फाइन, चलिए तो पहली एंट्री हम किसका बिजनेस खरीद रहे हैं, संचार लिमिटेड। एसेट अकाउंट डेबिट, कितना एसेट मिला 7 लाख। हाँ बोलो, लायबिलिटी कितनी मिली 2 लाख। हम पेमेंट कितना करने वाले हैं, तो टू संचार लिमिटेड क्या आएगा, टू संचार लिमिटेड 4595। क्वेश्चन वर्ड, संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ संचार लिमिटेड। तो किसको पेमेंट करनी है, कुछ भी बोलता है। चलो, एसेट लायबिलिटी संचार लिमिटेड और जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आप उसकी एक्चुअल कीमत से कम पे बिजनेस खरीद रहे हैं। एक ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि व्हेन योर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस आर इन अलाइनमेंट, तब आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो चीजों को। तो आप शायद यहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट हो, इमोशनली एंड मेंटली आई डोंट नो, वेरी बार सही बोला ना। कहाँ हो बताओ, कहाँ पे सो रहे हो, अच्छा इमोशनली सो रहे हो। ओके, चलो ये हमने खरीदने की एंट्री कर दी। अब आप इसे पे कर दीजिए। कैसे पे करेंगे, 8500 रुपए तो हमने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है, यानी हम वो बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे। संचार लिमिटेड 459500 टू बिल्स पेएबल कितना है 8500। और बैलेंस जो बचा वो इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए का एक, 10% के प्रीमियम पे। 10 रुपए का शेयर, 10% का प्रीमियम मतलब 11 रुपए। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, क्या बाबू, हाँ करेक्ट, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब बताना ये बिल्स पेएबल के बाद कितना रहता है, इसमें से 8500 माइनस करके क्या रहता है,
41,000, इसको 11 से डिवाइड करो, 41,000 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है, 41,000 आ रहा है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 41,000 into 10, 41,000 into 1, ये क्वेश्चन आप खुद कर लो। लैंड खरीदा है और पेमेंट कर दिया, इतना ही है, मैं इसको कराती हूँ। लैंड खरीदने की एंट्री कर दो, लैंड टू वेंडर और फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल, इसमें इतना ही है बस। ओके, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which is related to underwriters and promoters services. अंडरराइटर कौन होते हैं बताना हिमांशु, अंडरराइटर कौन होते हैं? भूल गया, खाना खाना भूलता है। अंडरराइटर, यस, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवाने की गारंटी लेते। हाँ हाँ बताया, पढ़ाया तो था, करेक्ट। और प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस बनाते हैं। ओके, लाइट लैंप इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच हैज फुली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर सेटिंग अप द कंपनी। ठीक है, सो पहली एंट्री हम करेंगे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखिए, प्रमोटर कौन होता है? जो बिजनेस का आइडिया लाता है, उसको शुरू करता है, सारे रिस्क लेता है, सारे अरेंजमेंट्स करता है। सो उसको जो हम फीस देते हैं उसे क्या कहते हैं? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इन कॉर्पोरेशन यानी बिजनेस को शुरू करने का खर्चा। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, किसको देना है हमने? प्रमोटर। 50,000 इंटू 10 रुपए बोला है, मतलब 5 लाख रुपए हमने देने हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं है, मैं नीचे वाली एंट्री में लिखूंगी, जस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? आप चाहे तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं बच्चे। इट इज एब्सोल्युटली डूएबल। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल कर देंगे तो भी ठीक, क्योंकि प्रमोटर तो डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो जा रहा है। ये तो हो गई प्रमोटर की सर्विस। अब आ जाओ अंडरराइटर की सर्विस। ये प्रमोटर से हमने सर्विस ली है, बिजनेस शुरू करने का जो उसने काम किया उसके बदले शेयर कैपिटल दिया है, और 2000 शेयर हमने इशू किए हैं अंडरराइटर्स को। मैं दोबारा बता देती हूँ अंडरराइटर्स कौन होते हैं। देखिए, कंपनी के लिए एक नियम लागू होता है कि जब भी आप बाजार में शेयर इशू करेंगे, आपके 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। यानी अगर आम जनता को आप शेयर दे रहे हैं, मान लीजिए 10,000, तो मिनिमम 90% शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड। कहने का मतलब 9,000 की एप्लीकेशन आपके पास आनी ही चाहिए, अदरवाइज आप शेयर इशू कर ही नहीं पाएंगे। जितनी आई होगी वो भी लौटाने पड़ेंगे विद इन 15 डेज। तो कंपनी ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए किसकी सर्विस लेती है? अंडरराइटर की। उसको हम बदले में जो पैसे देते हैं उसे कहा जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। क्या कहा जाता है? तो अभी हम यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करेंगे, बीइंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ये पैसे देने किसको है? अंडरराइटर को। सो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, ये हो जाएंगे 20,000 रुपए। और फिर इसकी पेमेंट कर दीजिए। सो अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल, आप चाहें तो एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, एज एन अंडरराइटिंग कमीशन टू शेयर कैपिटल इज ऑल्सो डूएबल। बेटर टू गो विद दिस। That's all for this topic and that's all for the day. Thank you so much. समझ में आ रहा है? कुछ और बताना है? कोई डाउट, शक, शंका, समस्या? ठीक है जी बच्चों, so that's all for the day. Thanks all for joining. Have a nice day.